सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज हम जा रहे हैं फिर से खेत पे। और एक दिन का व्लॉग आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, आप देख लेना। ये लो सतनाम श्री वाहिगुरु, यहीं से शुरुआत करते हैं। और ये हमने टेप लिया, ये हमारे भाई साहब बैठे प्रिय, ये छोड़ के जाने वाले हैं, मतलब जिंदगी छोड़ के नहीं, शहर छोड़ के जा रहे हैं गंगानगर। इनका मन भर गया हमसे, अब ये अपने शहर जाएंगे और वहाँ रहेंगे। दिल्ली जाएंगे। ये टेप हमने ली है हमारी एक डिग्गी जो कि अभी नई लगी और शुरुआत ही हुई है। उस डिग्गी में एक पंचर है, तो उसके लिए टेप यूज करेंगे। आपको वो भी चलकर दिखाएंगे वहां पर भी कि कितना बड़ा छेद है। तो आशा करते हैं आज सभी खुश होंगे और सभी का दिन अच्छा चल रहा होगा। हम आज थोड़ा लेट जा रहे हैं खेत, 12:30 बजे के लगभग। उसका रीजन ये है कि कुछ मार्केट में काम था, भाई साहब जा रहे हैं तो इनको कुछ कपड़े दिलवाने थे, इनको कुछ कपड़े दिलवाए। ओह माय गॉड इनको कुछ कपड़े दिलवाए और अब ये टेप से वहाँ। हाँ जी भाई साहब, आपका कुछ कहना है जाने के बारे में? कब जा रहे हैं फिर आप? तो जी इन्होंने हाथ जोड़ दिए। ये वैसे ही हाथ जोड़ते हैं, वैसे बहुत कुछ बोलते हैं, ये अभी हाथ जोड़ रहे हैं। अब हम आपको खेत की तरफ जाते दिखा रहे हैं। रास्ते में मैं आपको, जिसे कहते तो भारतमाला है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया अभी वो भारतमाला है या भारतमाला लिंक रोड है, पर कहते सभी भारतमाला। वहां से आपको दिखाएंगे कि वो भारतमाला रोड। एक और रास्ता जो खेत की तरफ जाता है, हाईवे बना हुआ है, 911 है शायद उसका नाम, 911 911, जो कि हाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। ये यहाँ से पदमपुर बाईपास, ये देखो अपने पिछली बार इस रोड से गए थे, इस बार इस रोड से गए हैं। ये हाईवे है जी, ये बाईपास है, ये हाईवे में मिलेगा। गाड़ी का शौक इन भाई साहब को भी बहुत है, लेकिन इनको सिर्फ शौक है। और शौक होना और शौक को पूरा करना दोनों में बहुत फर्क है। ये देखो ये कितना बढ़िया, वो क्या बना हुआ है, ये रिसोर्ट, तो जैसा कि मैंने बोला था भी, हर दिन एक लाइफ में नया विचार जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पहले दिन हमने जिक्र किया था माता पिता से प्रेम, मतलब पहला प्यार माता पिता। अब बारी आती है दूसरा प्रेम। तो दूसरा प्रेम का मतलब है सेल्फ लव। हमें दूसरा प्रेम खुद से करना चाहिए। मतलब माता पिता के बाद अगर हमें किसी का ध्यान देना है किसी चीज पे, वो स्वयं पे देना है। क्योंकि हम स्वयं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खुद पर ध्यान ना देने की वजह से हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं सॉरी, खुद को भूलते जा रहे हैं। तो हमें उस चीज से बचना है, हमें खुद पे जरूर ध्यान देना है। यानी माता पिता से प्रेम करना है, माता पिता की इज्जत करनी है, और फिर हमें खुद से प्रेम करना है। ये हमारा विचार है। अभी ना तो ब्लॉगिंग में बिजनेस के लिए कर रहा, ना ही मैं ब्लॉगिंग किसी और चीज के लिए कर रहा। भाई ब्लॉगिंग करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं काफी टाइम से, कोरोना टाइम से मोबाइल से बहुत जुड़ा, और पहले भी जुड़े हुए थे, पर पहले स्टडी ज़्यादा करते थे, फिर बाद में बिजनेस करने लगे तो मोबाइल से ज़्यादा जुड़े रहे। तो हमने फ्री टाइम में लोगों के आइडियाज़, विचार, उनका
लाइफ, उनके कल्चर, ये सब देखना शुरू किया। तो वो चीज़ हमें प्रभावित करने लगी, वो चीज़ हमें अच्छी लगने लगी मुझे। तो उसके बाद फिर मेरे मन में एक दिन विचार आया कि मुझे भी करना चाहिए, तो मुझे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बतानी चाहिए। और इसीलिए फिर मैंने धीरे धीरे ये चीज़ शुरुआत कर दी, क्योंकि अब ज़्यादा, पहले बिजी ज़्यादा रहते थे, अब फ्री रहते थे, अब खेत में रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे दो काम, एक सीमेंट बजरी का काम अलग है, जिसे हमने अभी अभी कुछ 15 दिन पहले बंद किया है। कोई चीज़ अगर बंद होती है ना, तो उससे जुड़े सभी लोग उसके जिम्मेवार होते हैं। कुछ रीजन से होती है, कुछ हमने अपनी मर्जी से किया है, कुछ रीजन भी रहा है उसका। तो उसमें एक रीजन मैं भी हूँ, ये भाई साहब भी हैं, और दो व्यक्ति हमारी जो शॉप पर काम करते थे वो भी है। और एक जो हमारे मेन रीजन है, जिसने हमें उस काम को बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हमें, तो उनके बारे में भी जिक्र करेंगे, आपको वीडियो भी बनाएंगे और बताना आप भी ऐसे लोगों का कैसे इलाज किया जाता है। अभी तक उसका इलाज नहीं किया हमने, तो वो भी आपको बताएंगे। वीडियो अभी तक तो 9 से 10 मिनट का बन रहा है, अब हम इसे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे अकाल अकेडमी जो सिखों का स्कूल होता है वो बना हुआ है। ये देखो, ये हमारे एक फिल्म सिटी बन रही है। ये भी मैं आपको किसी दिन रुक कर दिखाऊंगा कैसे बन रही है। फिल्म सिटी बन रही है या पिकनिक स्पॉट बन रहा है, पता नहीं जी क्या बना रहे हैं, पर कुछ अच्छा ही बना रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। आपको अपना वो 911 हाईवे दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर जो मैं चाहता हूँ भी 10 से 12 मिनट उसके बाद लोग किसी को नया नया देखते हैं, या जो अभी इतना परफेक्ट नहीं होता किसी चीज़ में, फिर उसको ज़्यादा देर देखना पसंद नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ ये लोग बोर भी ना हो, अगर देखना भी शुरू करें तो कम से कम 14-15 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा, 15 से 18 मिनट के बीच बीच हो। तो जैसे पहले 10-9 मिनट के, और इसको हम 15 से 20 मिनट का बनाएंगे। तो देखो जी, ये रास्ता जाता है, ये ब्रिज बना है, ये जाता है पंजाब को। पंजाब हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे है। पंजाब यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे ही है, श्री गंगानगर के। पाकिस्तान भी हमारे बॉर्डर पे है, पंजाब भी हमारे बॉर्डर पे है। पाकिस्तान हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और पंजाब हमारी आंतरिक सीमा है। ये देखो, ये लिखा हुआ, करणपुर के लिए हमें इधर जाना है, अबोर के लिए हमें सीधा इस पुल पे चढ़ना है। तो हमें तो करणपुर रोड पे जाना है। और ये एक आश्रम बना हुआ है जी, विवेक आश्रम। ये देखो, हनुमानगढ़, श्री कानपुर, हनुमानगढ़ सब इससे जाते हैं। ये विवेक आश्रम बना हुआ, बढ़िया आश्रम बना हुआ। ये देखो जी, ये रास्ता है, ये ओवरब्रिज है बना हुआ जो पंजाब चला जाता है। और ये वो रोड है जिसमें हम मिलने वाले हैं, जिसको कहा तो ये जाता है कि जी ये 911 भारतमाला रोड है। लेकिन भारतमाला जो एक्चुअल भारतमाला पे मैं जो चला हूँ, जो 6 लेन है, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये लिंक रोड है, भारतमाला लिंक रोड है। अच्छी सड़क बनाई गई है, अच्छा हाईवे है, काफी बढ़िया। और थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख सकते हैं, कई बार यहाँ पर पुलिस भी खड़ी होती है चलान करने के लिए, पर आज तो नहीं, यहाँ तो प्रदूषण वाली मेन खड़ी है। ये गंगानगर को ही जाता है जी रास्ता। ये है जी करणपुर रोड, जो आगे चलकर रायसीनगर, अनूपगढ़, गड़साना, खाजूवाला, बीकानेर में मिलता है, और इसको बोलते हैं 911। अब ये भारतमाला रोड होती तो कम से कम 6 लेन रोड होना चाहिए था इसको, लेकिन ये रोड जो है 2 लेन है, तो इसे भारतमाला लिंक रोड कह सकते हैं। बाकी किसी को पता हो तो आप बताना भी, ये भारतमाला रोड है या लिंक रोड है। 911 इसका नाम है। एक कोशिश और कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इन फ्यूचर ट्रैवलिंग शुरू की जाए,
क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बचपन से ही पसंद है, मुझे बचपन से ही अच्छा लगता है। और इस रोड पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। कल मैंने गाड़ी, ये लीजिए, ये गाड़ी खड़ी है, देखो, ये देखो, ये गाड़ी खड़ी, ये लीजिए, ये देखो, एक्सीडेंट होते हैं। ये जय बजरंगबली, बिल्कुल मंदिर के सामने गाड़ी खड़ी है। तो क्योंकि इस रोड पर अभी कोई सीमा, गति सीमा है, लेकिन अभी कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, तो इस रोड पर एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। लोग स्पीड से आते हैं और पशु बहुत है, देखो जी, पशु का नाम लिया और देखो ये मिल गया। देखो, जिस रोड पर पशु होंगे उस पर एक्सीडेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मेरे पास एक गाड़ी और है, उसको भी आपको दिखाएंगे। तो अब एक मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ, हनुमान जी का, जो बहुत फेमस मंदिर है। देखो जी, ये गेट है, ये पुराना रास्ता था, ये पुराना रास्ता हनुमान जी के मंदिर को जाया करता था। मतलब ये पुराना करणपुर रोड थी, ये लीजिए। अब ये रोड ऊपर से क्यों ली है? उन्होंने इस मंदिर को तोड़ने की इच्छा की थी, और कहते हैं कि इस मंदिर को तोड़ने के लिए कम से कम 5 मशीनें आई थी, जैसा सुना है। अभी तक पता नहीं है मुझे भी, पर जैसा सुना है। और ये रोड अभी बनी है तो कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 6 महीने 7 महीने पुरानी बात है। कहते हैं कि देखो, उस रास्ते के लिए ये देखो, ये मंदिर है, अभी ये सीधा रास्ता ये जाता है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कहते हैं कि ये रास्ता, देखा नहीं अंकल जी ने, तो कहते हैं कि ये रास्ता जो है ना, कि 5 मशीनें आई थी इस मंदिर को तोड़ने को, और 5 मशीनें खराब हो गई थी। पहले एक आई, वो खराब हो गई, फिर दूसरी आई, वो भी खराब हो गई, फिर तीसरी मंगाई, वो भी खराब हो गई। फिर अंत में अधिकारी लोग आए और उन्होंने ये डिसीजन लिया, फिर ये लोगों को खेत कुछ खरीदे और ये सड़क को फिर ऐसे ऊपर निकाला। ये करणपुर रोड, ये देखो 80 की क्षमता है यहाँ पे। तो अब सीधा अपने मिलते हैं आपको खेत में, तो देते हैं। लो जी, कैच गांव में आ गए जी अपने, ठीक है। पिछली बार अपने रास्ता वो पीछे से था, और अब ये रास्ता यहाँ है। तो ये आम के बाग है, और ये अपना फार्म हाउस जिस पे जमीन पे, वो ये दूसरी जमीन अपनी यहाँ है। वो देखो जी, वो पिंक पिंक आपको दिख रहा होगा, कैमरे में जूम करके दिखेगा आपको, वो इस तरफ है, और दूसरी जो अपनी जमीन है वो इस तरफ है। कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, फिर भी उसको कट कट करके जो है बना देंगे। 15 से 20 मिनट से बड़ा नहीं बनाएंगे। जिस नहर से हमारी ज़मीनों को पानी लगता है वो ये नहर है, इसी को बोलते हैं जी एच माइनर। ये देखो जी, ये एच माइनर है। और ये अपने हैं जी गौदास बाबा जी, इनको बाबा रामदेव जी की अंदर स्थापना हुई है, इन्हें गौदास बाबा कहते हैं। जय बाबा की जय। ये अपनी मूंग की फसल है जो कल निकलेगी जी। ये देखो, अब ये डिग्गी पे पेंचर लगाते हुए अंदर घुसना पड़ा है बंदे को। रस्सी बांध के थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कोई जानवर वगैरह ना हो। ये चूही ने गड्ढा कर दिया यहाँ पे, फिर इसको रिपेयर करवाया दोबारा, फिर अब पानी भरा। अब इसमें कल पानी की बारी है, तो कल फिर पानी डालेंगे इसमें। पक्का कर देना भाई जी, कल पानी आएगा। ये हो गया, अब लगा दिया। चलो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद में शाम को दिखाते हैं आपको।